Hello students, but in last lecture we study about the magnetic effect of current, and in that we also study about the Biot-Savart law, and we discuss one application। एंड वन एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो हमने डिस्कस किया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। कोई भी एक हमारे पास लॉन्ग वायर थी, करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर था, उसका हमने कैलकुलेट किया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। उसके अंदर हमने बताया था कि भाई अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर है तब हमने बता दिया था कि भाई जो φ1 और φ2 है इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इफ़ वी टेक ए सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर हमने कोई भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर ली थी तब हमने उस केस में बताया था कि भाई एक एंगल है वो हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री का, और जो दूसरा एंगल होगा वो हमारे पास किसके बराबर बनेगा बेटा, 0 डिग्री के बराबर बनेगा। उसके बाद हमने इसमें एक डिस्कशन और किया था। हमने ये कहा था कि जो दोनों के दोनों हमारे पास एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या थे, भाई दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे थे, सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों एंगल नहीं होंगे। नाउ उसके बाद हमने इसका कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। बेटा किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बेटा आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन है हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये भी हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बेटा सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये सपोज कर लिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, और जो सर्कुलर कॉइल है इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है वो बेटा हमने मान लिया कि आर के बराबर है। ओ है इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है। हमने मान लिया कि लेट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। बेटा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। मैंने मान लिया लेट अस कंसिडर दिस इज ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास डी एल के बराबर है। इस डी एल लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे वो होगा डी पी, एंड डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये पढ़ा था बेटा, ये डी एल लेंथ एलिमेंट है। अब हमने कह दिया कि भाई जैसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है तो देखो यहाँ पे ये एंगल बेटा कितने डिग्री का बन गया आपके पास है, 90 डिग्री का बन गया। और मैंने कह दिया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये होगा बेटा जब भी हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या टोटल कैलकुलेट करना हो, टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा ये क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर डी एल। यही आएगा बेटा। देखो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ो तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर। देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर के बराबर आएगा।
बेटा आर से आर कैंसिल आउट कर दे, वी गेट म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई के बराबर आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई इसकी डायरेक्शन हम कहेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से, ये राइट हैंड है बेटा, कर्ल ऑफ फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। देन ये कहता है कि थंब हैंड इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर वी कैन से दैट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस केस में किधर एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बेटा ये 2 पाई है, जब कंप्लीट हमारे पास सर्किल है तो इसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बना वो हमारे पास किसके बराबर बन गया बेटा, 2 पाई बन गया। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक आर्क है जो सेंटर के ऊपर हमारे पास एंगल थीटा बनाती है, हमने 2 पाई जनरलाइज करने के लिए लिया था, तब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू एंगल किसके बराबर बन रहा है बेटा, आपके पास थीटा के बराबर बन रहा है। अगर मैं कह दूँ भाई हमारे पास कॉइल है वो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, तब हम कहेंगे सेमी सर्किल के सेंटर के ऊपर एंगल कितना बनेगा आपके पास, पाई के बराबर बनेगा बेटा। तब B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, पाई के बराबर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। किसी को डाउट, देख लो बेटा एक बार इसको। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे हम बता रहे थे कि भाई जब हमारे पास कोई भी कॉइल दे रखे हैं तो उसके हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ड्रा करनी है। बेटा ध्यान से देखोगे, ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर से करंट है वो आई फ्लो करता है एज शोन। देखो बेटा थंब है वो हमारे पास करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तब हम कहेंगे कर्ल ऑफ फिंगर हैंड इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आएंगी, तो यहाँ से हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास है। अगर करंट में यू कह दूँ यू फ्लो कर रहा है तो देखियो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू आ रही है और यू आ रही है, तो हमने कह दिया इधर तो इनवर्ड हो गई और इधर किधर चली गई, आउटवर्ड। नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसी आएंगी एंड ये कहता है कि जैसे जैसे सेंटर पे जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सेम इस पॉइंट पे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने कह दिया भाई हमने ड्रा करी है, क्या ड्रा कर दी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमने कैलकुलेट करी हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ पे हमारे पास जनरल केस आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से, कोई भी सर्कुलर कॉइल हो या कोई भी हमारे पास आर्क हो, तो उससे आया था B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई की जगह मैंने एंगल ले लिया, क्योंकि हमारे पास कोई भी आर्क लेंगे तो आर्क के जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमने किसके बराबर लिया है बेटा, थीटा के बराबर लिया है। इसलिए हमने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड है इसके बराबर होगा। देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमने कह दिया कि हमारे पास कोई इस टाइप की सर्कुलर आर्क है, ये वाली, ये हमने कह दिया एक सेमी सर्कुलर आर्क है, एक ये वाली है। ठीक है बेटा, ये हमने कह दिया कि करंट है आई करंट है वो फ्लो करता है, इसका नाम दे दिया इसने P Q R S, इनका सेंटर पॉइंट है वो O है। इस कॉइल की रेडियस R1 कह दी बेटा, इस कॉइल की रेडियस है वो R2 के बराबर बताई है। तब ये कह रहा है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड
वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ से देखो पी क्यू पोर्शन और जो आर एस पोर्शन है उनके लिए ये सेंटर है, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू एंड ड्यू टू आर एस इट विल बी इक्वल टू 0। ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है, इसके कारण मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है B1। और बेटा जब सेमी सर्किल होगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R1 इंटू पाई के बराबर होगा। अब देखते हैं इसकी बेटा डायरेक्शन। देखियो करंट यूज आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R2, और ये कितना मान लिया मैंने, B2 मान लिया। B2 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R2 इंटू एंगल पाई। देखो बेटा करंट है, ये हमारे पास यूजर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास किधर होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देख लो जी इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड हो गई, इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड हो गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड से ये, तो यहाँ से कह दो कि B1 प्लस B2 के बराबर होगा। ये होगा बेटा B1 की वैल्यू देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 इंटू पाई प्लस म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 इंटू पाई, यही आएगा बेटा। और देखियो मैं इसको लिखते हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और हमने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर होगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, और आप कहोगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नोट अपॉन 4 इंटू आई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास वैल्यू आई है, किसकी आ गई बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की, और इसकी डायरेक्शन बताएंगे इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो हो गया बेटा, इसमें कोई डाउट हो आगे देखो। आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और करते हैं। ये हमने कह दिया कि भाई ये अगेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी रेडियस R1 है, दूसरे हमने कह दी कि ये दूसरी सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी रेडियस R2 है। इस सेंटर पे मैंने कह दी ये P, ये Q, R, S। सबसे पहले ये कहता है कि हमारे पास स्टेट सेगमेंट PQ एंड RS से मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। बेटा जब हमने कह दिया कि इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्सिस पे लाई करता है, तब हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा बेटा, आपके पास 0 के बराबर होगा, यही होगा। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो रेडियस बताई वो मैंने बताई R1 बताई है, और इसकी जो रेडियस बताई है वो कितनी बताई है हमने, R2 के बराबर बताई है। बेटा पहले B1 कैलकुलेट कर लो। B1 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 इंटू पाई के बराबर आएगा बेटा, इंटू हमारे पास आया पाई के बराबर आया। अब इसकी देखो डायरेक्शन, बेटा करंट यूजर है, मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर होगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन, यही डायरेक्शन होगी। ये B1 आ गया। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो B2
B2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R2 इंटू पाई। डायरेक्शन देखो बेटा, करंट क्या लो तो कर लो ओ फिंगर, थंब किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। देयरफॉर हमने कह दिया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एक इनवर्ड है बेटा, एक आउटवर्ड है, या तो आउटवर्ड को इनवर्ड कर लो या इनवर्ड को आउटवर्ड कर लो। भाई डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि B2 इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 into I. It will be perpendicular to the plane in the inward direction. बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड सी बी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 प्लस B2, ये आएगा बेटा। और यहाँ से आप कह दो कि बी नेट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू देखो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 इंटू पाई माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 इंटू कितना आएगा बेटा, पाई के बराबर आएगा, यही आएगा। यहाँ से कह दो बी नेट, और बेटा दोनों किधर थे आपके पास, परपेंडिकुलर थे बट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। और यह है हमारे पास बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। पाई से पाई काटो तो काटते हो बेटा, हमारे पास आया बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर आ गया। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे हमने बताया कि इन दोनों की डायरेक्शन थी वो हमारे पास क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन थी करंट की। और जैसे ही करंट की हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट थी तो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गया आपके पास है, अपोजिट हो गई। और हमने कैलकुलेट कर दिया बी नेट की वैल्यू आ गई। देखो एक बार इसको, हो गया बेटा। इसमें डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन है वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन लेनी है, ठीक बेटा। ये तो हमारे पास आई थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास सेमी सर्कुलर कॉइल। अब देखो मेरे पास हो सकता है कोई आर्क आ जे, और आर्क आ जे तो आर्क से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यूँ कह दूँ कि मेरे पास कोई भी एक आर्क टाइप की एक हमारे पास वायर है, और जो वायर दे रखी है वो इस टाइप की दे रखी है। देखो क्वेश्चन के अंदर कि ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी इस टाइप की एक आर्क टाइप की कोई भी ये वायर है, ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये एंगल जो बनता है ना वो 30 डिग्री का है। ये करंट है, इधर से करंट जा रहा है हमारे पास आई, और आई करंट है वो 10 एम्पियर के बराबर है। और इस आर्क की जो रेडियस है वो बताइए, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तभी कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ दिस आर्क। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ये एंगल 30 डिग्री का है तो बाकी कितने डिग्री का बन गया आपके पास, देखो यहाँ से अगर ये 30 डिग्री का है तो बाकी देखियो एंगल हमारे पास थीटा हो गया 360 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 330 डिग्री के बराबर आ गया या नहीं, कैलकुलेट कर दो। जब हमारे पास कोई भी आर्क आई थी तब मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू हमारे पास एंगल, और एंगल आया था 330 डिग्री के बराबर आया, यही आया बेटा। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज़्ड पावर
-7 इंटू करंट दे रखा है इसने 10 एम्पियर अपॉन रेडियस दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर है। और बेटा एंगल 330 डिग्री का है, तो आप इसके रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आया 11 और 3 से आया 6, दैट इज हमने कह दिया कि 11 π/6 के बराबर है। बेटा -2 से -2 कट गई तो 10 की पावर -5, एक जीरो और कट गई तो 10 की पावर -4, यही आएगा। और ये आ गया हमारे पास 11 π/30 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर आएगा। डायरेक्शन और देखो इसकी, भाई डायरेक्शन करंट इधर जा रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने क्या बताया कि कोई भी हमारे पास एक आर्क दे रखे हैं, जो हमारे पास आर्क है इसके सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है एज शोन। बेटा ये हमारे पास इतना पोर्शन ही नहीं है 30 डिग्री वाला, इसका मतलब बाकी पोर्शन तो हमारे पास है, और जब बाकी पोर्शन हमारे पास है तब हम कहेंगे कि ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। बेटा आपके पास है 30 डिग्री का एंगल बनेगा, सॉरी 330 डिग्री का एंगल बनेगा। बेटा जब आर्क है तो हमने ये पढ़ रखा है μ0/4π इंटू I/r इंटू एंगल के बराबर होता है। एंगल 330 डिग्री का है, रेडियन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास इसके बराबर आ गई। ठीक है, आगे देखो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास एक कोई भी आर्क है, ठीक है, बड़ी ध्यान से देखना है इसको, ये आर्क है। अब यहाँ से ये बताया है कि ये इसका सेंटर है बेटा, ये सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास दे रखी है R1 दे रखी है, ये रेडियस R1 है। अब ये कहता है कि भाई इससे हमने एक इस टाइप का पोर्शन और ऐड कर रखा है इसके साथ, ये आर्क है, इस पोर्शन की जो रेडियस है ये रेडियस कितनी हो गई आपके पास R2 के बराबर हो गई, और यहाँ पे एंगल है वो थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है एट द सेंटर O इफ करंट फ्लोइंग इज I करंट है वो हमारे पास फ्लो करता है एज शोन इन द फिगर। बेटा हमने डायग्राम बना रखा है, डायग्राम के अंदर इसने क्या बताया है कि भाई ये हमारे पास एक आर्क है जिसकी रेडियस R1 है, इसके साथ एक दूसरी आर्क बनाई है उसकी रेडियस R2 है, और जो सेंटर के ऊपर एंगल है वो बनाती है थीटा एंगल बनाती है। ठीक है बेटा, मैं ये कहता हूँ कि भाई हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द आर्क इफ करंट I इज फ्लोइंग। बेटा मैं कहूँगा कि ये स्टेट पोर्शन और ये स्टेट पोर्शन, इससे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये आर्क है बेटा, जब ये एंगल थीटा बना तो ये बाकी एंगल इधर वाला कितना बनाएगा 2π - थीटा के बराबर बनेगा। इससे कैलकुलेट कर लो मैग्नेटिक फील्ड आएगा V1, और V1 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी μ0/4π इंटू I/r1 इंटू 2π - थीटा के बराबर आएगा। डायरेक्शन और बताओ बेटा, परपेंडिकुलर होगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, यही होगी। जो दूसरी आर्क है, ये फर्स्ट आर्क थी, ये सेकंड है, सेकंड से हमारे पास क्या आएगा μ0/4π I/r2 इंटू थीटा। इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, यही होगी बेटा। V1 कैलकुलेट कर दिया हमने और V2 कैलकुलेट कर दिया, दोनों डायरेक्शन किधर है इनवर्ड। क्या चाहिए मेरे को, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, बोलो क्या होगा V1 + V2। बेटा दोनों की सेम डायरेक्शन है,
तब हम कहेंगे कि ये क्या आएगा V1 प्लस V2 एंड वी गेट बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 2 पाई माइनस थीटा प्लस म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 इंटू थीटा के बराबर आएगा। बोलो बेटा इसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। बेटा यहाँ से देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई तो कॉमन ले लो, तो बी नेट हमारे पास कितना है बेटा, ध्यान से देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये कॉमन आ गया बेटा, कितना बचा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R1 प्लस थीटा अपॉन R2 के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। हमने जनरल केस किया है। अगर मैं इसकी रेडियस बता दूं कि R1 है भाई हमारे पास मान लो 10 सेंटीमीटर है, R2 है वो 20 सेंटीमीटर है, और करंट की वैल्यू है वो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास करंट है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तब हम जो भी डाटा होगा वो वैल्यू प्लेस करेंगे, और जैसे वैल्यूज प्लेस करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर देंगे। हो जाएगा बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो इसमें? चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान से देखोगे। ये हमने कहा इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे, देखोगे ध्यान से। ठीक है बेटा, 8 पोर्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। हमने इस टाइप का एक पोर्शन बना दिया, इस टाइप का डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये बड़ा डायग्राम है हमारे पास। ये और टफ कर दिया हमने इसका। अब ध्यान से देखोगे, इसमें पूरा डायग्राम बन रहा है हमारे पास, ये बड़ा डायग्राम है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब देखो इसमें क्या किया हमने, कोई भी कहीं से भी करंट आई पास करवा दो। यहाँ से करंट हमने मान लिया आई करंट गया, देखो बेटा इधर चला गया, इधर चला गया, बोलो इधर यूज आएगा या नहीं? आई करंट है वो हमारे पास फ्लो करता है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये सेंटर है, जो अंदर वाली ये रेडियस है ये हमारे पास R1 है बेटा, और ये वाली जो बाहर वाली रेडियस है वो कितनी कह दी हमने, R2 कह दी। तब ये कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ पे आप देखो कि जो हर एक आर्क है, पहले आर्क देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्क हैं भाई। 8 आर्क हैं, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का। और जब मैं 1 आर्क की बात करूँगा तो कितनी आएगी, 360 अपॉन 8, दैट इज 45 डिग्री, एंड इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 रेडियन के बराबर आ गया। हर एक आर्क है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है, और इक्वल एंगल जैसे ही सबटेंड करेगी
तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। बेटा पहले एक आर्क से निकाल लो, देखो सभी में करंट सेम है, तो सबसे पहले छोटी वाली आर्क देखो 1 2 3 4। मैं एक छोटी वाली आर्क से कैलकुलेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, और छोटी वाली आर्क से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ गया, B1 आ गया। B1 की वैल्यू निकालो, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन रेडियस कितनी थी R1 इंटू एंगल कितना बना π/4। एक आर्क से बना है बेटा। डायरेक्शन किधर बताई हमने, परपेंडिकुलर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यही बताई है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 डैश होगा 4 से, और ये कितना होगा आपके पास 4 म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन R1 इंटू पाई अपॉन 4 से बेटा 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और B1 डैश की वैल्यू आई म्यू नोट आई अपॉन 4R के बराबर आ गई। इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। छोटी वाले आर्क से आ गए बेटा। अब हमें क्या चाहिए, बड़ी आर्क से चाहिए। बड़ी आर्क से चाहिए तो मैंने कह दिया ये आ गया B2, और B2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2, और बड़ी वाली आर्क भी एंगल कितने डिग्री का बना दिए, 45 डिग्री का, पाई अपॉन 4 के बराबर आ गया। किधर है बेटा इसकी डायरेक्शन, आउटवर्ड। भाई 4 से निकालेंगे तो B2 डैश इज इक्वल टू 4 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 इंटू पाई अपॉन 4 से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये आया म्यू नोट आई अपॉन 4R2 के बराबर है। ये किधर होगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो बोलो दोनों को ऐड कर देंगे या नहीं। बी नेट की वैल्यू आई B1 डैश प्लस B2 डैश, देखो कितना आया, B1 डैश आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन म्यू नोट अपॉन 4 पाई नहीं, म्यू नोट आई अपॉन 4R प्लस म्यू नोट आई अपॉन 4R2, और बेटा यहाँ से कॉमन ले लो, म्यू नोट आई अपॉन 4 तो कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया ये किधर एक्ट कर रहा है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम नहीं बनता, और डायग्राम के अंदर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बहुत टिपिकल डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक बार डायग्राम दोबारा हम बनाते हैं, ध्यान से देखोगे, दोबारा देखो कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये आपको एक सर्किल बनाना है, एक दूसरा सर्किल बनाना है, एक सर्किल की रेडियस R1 ले लेनी है, एक की R2, 8 पार्ट कर दो। देखो कितने हो गई, 4, 1 2 3 4, 2 और ऐड हो गई 6, बिल्कुल सेंटर से लाइन खींची है, 2 और कर दो बेटा, अब कितने हो गई 8। अब आप क्या करो कि ये अंदर अंदर वाला मिटा दो, ये हमने रफ कर दिया, पेंसिल से बनाना आपको डायग्राम, हो गया बेटा। अल्टरनेट इनमें से रफ कर दो। देखो ये वाला अगर यहाँ से रफ कर रहे हो आप, तो इसका ये पोर्शन रफ कर दो, ठीक है। अल्टरनेट करना है, इसका ये वाला रफ कर दिया, ये वाला रफ कर दो आप इसका। अल्टरनेट इसके बाद ये वाला, तो ऊपर वाले का ये पोर्शन रफ कर दो, अगले का ये वाला, तो इसका ये वाला पोर्शन रफ कर दो। बोलो डायग्राम बन गया या नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो बेटा। यहाँ से हमने कह दिया कि किसी भी पॉइंट से आप करंट पास करवा लो, बराबर आर्क बनी है, बराबर आर्क बनी है, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस कितनी कह दी हमने, R2 के बराबर कह दी। एक जो आर्क है ना वो इसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आपके पास 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। हो गया बेटा, इसमें कोई डाउट, बोलो। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। मैं आपको यूँ कह दूँ कि भाई मेरे पास इस टाइप का कोई भी पोर्शन है, डायग्राम बनाते हैं इसका। बेटा इस टाइप का कह दिया हमने कि ये सेंटर है, करंट आई गया, एक ही वाले आर्क ले ली, उसके बाद
एक हमने ये वाली आर्क ले ली और उसके बाद ये वाली आर्क ले ली। ठीक है बेटा, ये एंगल है कोई थीटा है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से बेटा इसने क्या किया, ये वायर थी, यहाँ से करंट गया आई, इधर से करंट आई गया, उसके बाद यहाँ से ये करंट गया इधर। ठीक है, इधर से करंट आया बेटा, ये करंट आई आ गया, इधर से करंट आई आया। अब ये कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बेटा इसको हम कंप्लीट कर लें तो यहाँ से हम कहेंगे कि भाई इस इन स्टेट पोर्शन से तो हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड 0। देख बेटा, ये पहली आर्क है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये कौन सी है, चौथी। एंगल कितना बना रही है, एक थीटा एंगल बनाती है। तब बेटा आप यहाँ से कह दो ना B1 पहली आर्क से कितना आएगा, μ0/4 पाई आई अपॉन, ये मैंने मान ली कि रेडियस है वो कितनी आपके पास R1 इंटू एंगल थीटा। डायरेक्शन देखो बेटा किधर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इन द इनवर्ड। ठीक है, दूसरी कैलकुलेट करो, कितना आएगा μ0/4 पाई आई अपॉन, कितनी रेडियस मान ली मैंने इसकी R2, और बोलो किधर रहेगी इसकी डायरेक्शन, एंगल थीटा आउटवर्ड डायरेक्शन में। B3 आओ, कितनी आएगी बेटा, μ0/4 पाई आई अपॉन R3 इंटू थीटा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन। और B4 कैलकुलेट कर लो, μ0/4 पाई आई अपॉन R4 इंटू एंगल थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बेटा जो इनवर्ड है उसको आउटवर्ड में कन्वर्ट कर लो ना आप, या आउटवर्ड को इनवर्ड में कन्वर्ट कर लो। इस इनवर्ड को आउटवर्ड में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखियो कितना आएगा, -μ0/4 पाई आई अपॉन R1 इंटू थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एक इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे B3 की वैल्यू आई माइनस के साथ आई इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और B नेट निकाल लो, B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। बोलो ये आएगा या नहीं। और B1 की वैल्यू कितनी है, -μ0/4 पाई आई अपॉन R1 इंटू थीटा प्लस μ0/4 पाई आई अपॉन R2 इंटू थीटा। आउटवर्ड डायरेक्शन में है बेटा माइनस μ0/4 पाई आई अपॉन R3 इंटू थीटा और प्लस μ0/4 पाई आई अपॉन R4 इंटू थीटा। नेट डायरेक्शन किधर है बेटा इसकी, आउटवर्ड। कॉमन ले लो, बोलो कॉमन क्या लोगे। कॉमन लिया मैंने, μ0/4 पाई आई इंटू थीटा तो कॉमन आया, ये आया या और कुछ आया, क्या बचा, -1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 और प्लस 1/R4। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है तो कैसा भी जाए आपके पास आर्क का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।